हेलो दोस्तों। जय हिंद जय भारत। आप सभी कैसे हैं? मस्त होंगे, ठीक होंगे, सर्दी का आनंद ले रहे होंगे। तो हम मैथ की तीसरी क्लास करेंगे आज। प्रतिशत चल रहा था तो हम चालू करते हैं अब क्लास को। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? ऐसे सवालों में हमें अपनी तरफ से 5 का गुणनफल मानना पड़ेगा, या फिर सीधा करेंगे तो हम मानेंगे एक्स मानेंगे एक्स इंटू 18% का मतलब होता है, नीचे पहली क्लास में बता दिया है, और प्लस 80। तो कौन सी संख्या में जोड़ना है? हमें इसी संख्या में जोड़ना है, एक्स इंटू 18/100। तो इससे ये कट जाएगा, 20 से ये 4 बार, ये 5 अपॉन 5 प्लस 18, ये हो जाएगा 4x/5। तो इसका लासा लेंगे तो इसमें 5 चले जाएगा, तो 4x प्लस 400/5 बराबर 4x/5। 5 से 5 कट जाएगा और 4x से 4x कट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा? 400। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 12 से मासिक बचत करता है, तो उसका प्रतिशत खर्च करता है तो दो, ये मतलब हो जाएगा 2/3। तो उसकी आय, खर्च और बचत, उसकी आय कितनी हो जाएगी? 3, खर्च कितना हो जाएगा? 2, बचत कितनी हो जाएगी? 1। तो वो खर्च करके 12 से मासिक बचत करता है, कितना करता है? 12 से। वो और क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 1 बराबर कितना है? 12 से। तो ये कहो, ये 12 से 2 बराबर कितना हो जाएगा? इंटू 12 से बराबर हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा? 2400। यही आंसर हो जाएगा। उसका मासिक खर्च पूछा है। क्या पूछे? मासिक खर्च। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, और सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? उसमें बोला है सी की आय है, पहले करेंगे हम। सी की आय है, सी की आय बी से 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1 अधिक है, तो बी की आय सी से 20% अधिक है किसी का। इसका मान हो जाएगा 5, इसका मान हो जाएगा 6। और उसने बोला है बी की आय ए से 25% अधिक है। 25% का मतलब 1/4। उसने बोला है ए मान, ए से 25% अधिक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 4, इसका मान कितना हो जाएगा? 5। ये आंसर आ जाएगा। ये कराएंगे 25, 30 और 24। ये आ जाएगा। तो उसने पूछा है तो सी क्या ए से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? 1। किससे? ए से। सी क्या है? बी से 25% अधिक है। सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये गलत हो गया।
उसने बोला है सी की आय 20% अधिक है। बी का मान कितना हो जाएगा 5, सी का मान कितना हो जाएगा 6। अब आएगा अगर जे मान सेम है तो अनुपात वही का वही हो जाता है, जैसे 6 की 6 अनुपात 5 अनुपात 4। तो उसने बोला है सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है 2। किससे अधिक है ए से, इंटू 100। 2 से ये 2 बच जाएगा, इससे ये 50 बच जाएगा, तो 50%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी क्या होगा। इसमें बोला है ए बी से 40% अधिक है, 40% मतलब 2/5। तो ए बी से 40% अधिक है तो 5 और 7, और बी सी से 20% कम है, बी आता है 20% कम है, 1/5। जे कम है जे ज़्यादा, तो जे बी सी से 20% कम है तो कितना कम है, सी से कम है तो ये 5, ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा, इसका मान रखें 4, इसका मान रखें 5, तो ये हो जाएगा 28, 20, 25। तो ना पूछा ए अनुपात सी क्या होगा, ए 28 हो जाएगा, ए 25, तो ये हो जाएगा 28 अनुपात 25। ए अनुपात सी पूछा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो करते हैं इसको। एक विद्यालय है उसमें 70%, 100 होते हैं, 100 में से 70%, 100 में से 70 गए तो 30% क्या बचे, बॉय। तो लड़कों की संख्या क्या लगानी है हमें, 30 दिया है, लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है 510। 0 से 0 जाएगा, ये जाएगा 17 बार, तो ये हो जाए 1% बराबर 17, 100% बराबर 1700। तो इसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं 1700, 100%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या के 7% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। कोई संख्या है, हम मान लेंगे x, पहले जैसा सवाल है जी, ऐसे 60% अपॉन 100 माइनस 60 घटाने में तो परिणाम 60 घटाने में तो परिणाम 60 आता है, तो कर लो x बराबर 60, ये हो जाएगा 3x अपॉन 5, और ये हो जाएगा 60, 120 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3x, ये 3 से जाएगा, ये 4 बार, तो x बराबर हो जाएगा 200। आंसर क्या हो जाएगा जी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या करें, ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं एक्स वाई, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, तो ये दोनों का अंतर कितना है, एक्स माइनस वाई का अंतर बड़ी संख्या का 20%, एक्स का 20% अपॉन 100।
तो ये हो जाएगा, और बड़ी छोटी संख्या 20 है, तो यहाँ पर y का मान रखा है 20, तो x माइनस 20 बराबर जो हो जाएगा 20 पंजे 100 x अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 20 पंजे 100 ये बराबर x, तो 4x बराबर 100, तो x बराबर 25। कितना हो जाए, x बराबर 25, यही आंसर हो जाए। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। उसमें क्या बोला है, यदि ए की आय बी से 40% कम है और बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की आय बी से 40% कम है, 40% का मतलब होता है 2/5, तो वो दो, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो 5 और 2 कम है कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 3। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसकी बी की आय कितनी है 2 अधिक है, किससे अधिक है ए से, 2/3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 66 सही या 66.66%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है तो पहली संख्या की दूसरी संख्या क्या हो। हम मान लें कोई संख्या ए बी सी, तो उन्होंने हम माने तीसरी संख्या 100, तो दो संख्या तीसरी संख्या की 20%, तो ये हो जाएगा कितना 100 का, कितना 100 का हो जाए 20%, तो मतलब 20, ये हो जाए 100 का 50%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 20/50 इंटू 100 बराबर 50 से ये जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 40%। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि छोटी संख्या के 20% में बीज जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या की 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या है 2:3 के में 2x और 3x, x मानना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला है 20% में छोटी संख्या, यदि छोटी संख्या की, यदि छोटी संख्या है 2x, तो 2x इंटू 20/100 प्लस 20 बराबर बड़ी संख्या 3x इंटू 10%, बड़ी संख्या के 10% 25 अधिक है, तो ये हो जाएगा अपॉन 100 प्लस 25, तो ये जाए ये कट जाएगा 20 बार, 5 बार 20 से ये कट जाए 10 बार, तो ये हो जाएगा 2x/5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3x/10 और ये हो जाएगा 5, तो आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 5, तो ये हो जाएगा x बराबर 50%। तो छोटी संख्या क्या है 2x है, तो छोटी संख्या हो जाएगी
छोटी संख्या बराबर 2x, तो यहाँ बराबर 100 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बड़ी संख्या पूछी थे तो इसमें मान रखते थे, ये हो जाता 150। हमसे पूछे छोटी संख्या से, वो हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। हमें मान लिया एक है 20%, एक है 50%, इसका मतलब 1/5, इसका मतलब 1/2। तो दो संख्याएं जो ए बी सी, तो हम मान लेते हैं तो दो संख्या है, तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है। या तो ऐसे कर लो या ऐसे करोगे, तो पहली संख्या है सी को लेना पड़ेगा, रुको, पहले लेना पड़ेगा ए और सी, अनुपात सी कितना है? 20% अधिक है, तो जो फिर लेना पड़ेगा बी, कितना ये सी से 2 और 3, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो हमें लिखाना है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात लिखाना है 12 और 15, ए और बी। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, तो ये कट जाएगा 3 से, 3 चौक 12, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 4:5, ए और बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखते हैं क्या आता है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन है 13,500, उसका मासिक खर्च है 9,000। तो मान लो उसकी आय, खर्च, बचत, उसकी आय है 13,500, खर्च है उसका 9,000, उसकी बचत कितनी हो गई? 45। तो उसकी हमने उसका वेतन मतलब आय 14% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 14%। तो उसकी 14% बढ़ेगी, तो ये प्रतिशत अपॉन 0, तो ये हो जाएगा 13,500 इंटू 14 अपॉन 100। ये इससे कट जाएगा, जो हो जाएगा आपका 14×5 = 70, 14×3 = 42, 42 और 7 = 49, 14 × 14, 14 और 4 = 18। तो ये इतना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा किसमें? 13,500 में। तो इसकी आय हो जाएगी 9 0 9 8 5 13, 3 4 1 5 1 1 15,390। उसकी खर्च में 7% बढ़ रही है। कितना हो रहा है? 7%। तो इसका 7% बढ़ रही है और ये 14%, तो जो है 9,000 × 17/100, ए 0, तो ये हो जाएगा 630, जो हो जाएगा 9630। कितना हो गया? 9630। अब कितनी बचत हो रही है उसकी? उसकी बचत हो रही है अब 0, 9 में 3 गया तो 6, और 13 में तो 6 गए तो 7, और 14 में तो 9 गए तो 5। इतनी बचत हो रही है। कितना अंतर है? जो हो जाएगा 1260 का अंतर है। कितना? 1260। तो आंसर कितना हो जाएगा?
1260 अपॉन 4500। भाई बचत में प्रतिशत वृद्धि तो ज्ञात करनी है। हाँ तो वृद्धि ज्ञात करेंगे तो अपॉन में नीचे वो आएगा 4500 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये 45 से ये कट जाएगा, इसको काट ले हम 9 से, 9 पंजे 45, 9 9 एक 9, फिर 9 चौक 36, तो 140 अपॉन 5, तो 5 दूनी 10, 5/2 40, कितना आ जाएगा 28%। कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा 28%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। दो संख्याओं से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या 60% के बराबर। दो संख्याएं हैं x y, इसका बड़ी संख्या का 40% और वो छोटी संख्या 60% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, तो x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 2 से ये 2 बार, ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 3a/2। तो उसने पूछा है यदि संख्याओं का योग 150 है, दोनों का संख्या कितनी है x y, तो ये दोनों का योग जो है 3/2 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना दे रखा है 150, तो ये हो जाए 1 बराबर 130। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या निकाल लो, बड़ी संख्या होगी x बराबर 3, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 3 तक 9, कितनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें। दिया गया है ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20%। यदि तीनों की आयों के योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करें। ए की आय कितना है 10% बराबर बी की आय का कितना है 15% बराबर सी की आय का कितना है 20%। तो प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, जीरो नहीं कट रहा है तो जो यार 10, 2 से जाएगा जो 5 बार, नहीं कट रहा है, एक भी नहीं कट रहा है। तो ये हो जाएगा ए का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाए a/10 बराबर b/15 बराबर c/20। तो पहले निकाल लेते हैं ए और बी, सी का मान निकाल लेते हैं। तो a/b और 15/10, तो ये हो जाएगा, और b/c बराबर, तो तीनों का योग निकाल लेते हैं। ये कट जाएगा 5 से 3 बार, ये कट जाएगा 5 से 2 बार, ये कटेगा 5 से 4 बार, ये कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा a/b/c। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 3। ये हो जाएगा 4×3=12, 4×2=8 और 3×2=6। ये 2 से कटे जा, 2 4 चौगार 2×3=6, तो 4 और 3 7, 7 और 3 6 और 4 10 10 13, तो कितना हो गया, उसने दे रखा कितना है 78। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 13×6=78, 600। तो उसने पूछा है तो बी की आय ज्ञात करनी है, बी की आय कितनी है 4, तो बी की आय कितनी हो जाएगी
बी की आई हो जाएगी 4 इंटू 16 600। तो जी क्या है 6 चौक 24, कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। तो देखते हैं, यदि नीता का वेतन पपिया से नीता और पपिया 25% अधिक, 25 बड़ा 1/4, कितना अधिक है 1, इससे पपिया से। और तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है 1, किससे नीता से 100 बराबर 20%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो एक्स के पास कितने रुपए हैं। एक्स के पास एक्स वाई से 2 गुना रुपया है, इसके पास 1 है तो इसके पास 2 रुपये हैं, और वाई से 2 गुना है, और वाई के पास जेड से 50% जब है 1/2 रुपया अधिक है। वाई के पास जेड से, जेड का मान 2 तो वाई का मान 3, तो अब जो हो जाएगा द्वितीय 6 3 और 2, और तीनों का औसत कितना हो जाए 6 3 9 9 2 11, कितना हो गया यू औसत 3, दे रखा कितना है 110, तो ये कट जाएगा 10 बार, तो 1 बराबर हो जाएगा 30। तो एक्स के पास कितने रुपए हैं, एक्स के पास है 6 इंटू 30, तो ये 36 18, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये का बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। तुलसीराम और कश्यप, तो तुलसीराम के पास कितना है निकाल लो इसका, 720 पे बचत करता है और करता है जो उसके वेतन का 4% है, कितना है 4% इंटू 100, ये कट जाएगा 13 13 13 चौक 18 चौक 72, 1800, ये कितना आ जाएगा 18,000। तो कश्यप की आयु निकालनी है, कश्यप की आयु है 18,000 इंटू 20% बढ़ा रहा है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 जाएगा, और ये 12 एकन 12 12 5 60, तो ये हो जाएगा 15,000, कितना हो जाएगा 15,000, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें। यदि ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यदि ए की आय बी से 25% कम है, तो 25% का मतलब 1/4, कितना कम है 1, किससे बी से, बी का मान 4 ए का मान 3, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है 1 अपॉन किससे ए से इंटू 100, तो ये इसका मान हो जाएगा 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें।
ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, और तो सी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। किससे? बी के वेतन से। 40% का मान होता है 2/5। तो हम मान रखें ए का मान 20 से 40%। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन का 25% अधिक है, और 25% का वेतन 2/4 तो सी, तो ये हो जाएगा 2/5, और ये तथा वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है बी का वेतन, तो इसका मान 4, ये 5, तो ये 254। तो इससे कितना अधिक है? 2। ए से सी का मान कितना अधिक है? 2। किससे अधिक है? ए से कितना? 2 इंटू 100। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें। यदि ए बी से 60% अधिक है, यदि और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी का क्या होगा? देखते हैं। ए का मान है जो बी से 60% अधिक है। 60% का मान होता है 3/5। तो बी का मान, ए का मान बी से अधिक है, 3 अधिक है, तो 5 और 3, और बी सी से 20% कम है, और 20% मान होता है 1/5। सी का मान 5, तो ये 4, ये हो जाएगा 40, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 5 25, ये फिर पहले ये फिर तो ऑप्शन नंबर, उसने पूछा ए अनुपात सी। ए अनुपात सी, ए का मान 32, सी का मान 25। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 100 में से 93 पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे? 7% फेल, ये पास, और ये कुल टोटल। तथा 259 छात्र असफल होते हैं, कितने? 7 बराबर 259, तो ये हो जाएगा 7 से 21, 21 4 बचे, 7 7 49, 37, तो 1 बराबर 37, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 3700। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन है? नहीं है। तो हम, कैसी लगी क्लास आप सभी को? मस्त लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने भाई को सपोर्ट करें। हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे चैप्टर वाइज, अभी और लाएंगे इस प्रतिशत की क्लास। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो करो भाई। जय हिंद, जय भारत।